से जाग उठा है। ये ब्लड सकिंग पर्ल असल में डीमन किंग का हथियार था, जो उससे छीन कर कहीं कैद कर दिया गया और तभी से डीमन किंग उसे ढूंढ रहा है। अब जब ये छड़ी फिर से प्रकट हुई है तो हो सकता है कि वो धरती से बाहर आकर इसे हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद छड़ी अचानक से ली के पास चली गई। उसने बंदर को बचाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मुखौटा पहने हुए एक औरत आई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो उस लड़की को जैसे तैसे संभालता रहा जब तक जूकी और लीसा ने वहाँ पहुंचकर उस अजनबी को भगा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ली लीसा को सब कुछ समझा रहा था तो उसने देखा कि काटने का निशान उसके हाथ से गायब हो गया। उस रात वो अजनबी औरत एक बार फिर से ली के कमरे में वो छड़ी चुराने आई, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वो छड़ी लेकर जाने लगी। छड़ी अब न जाने कैसे अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी, जिसके बाद लड़की ने सोचा कि इसको मार के छड़ी हासिल कर लेते हो, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस लड़की को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वो उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा कि तुमने मेरे साथ कल रात को सब कुछ कर लिया, अब मुझे कम से कम ये छड़ी तो दे दो। ली उसकी बातों में आकर वो छड़ी देना चाहता था, पर छड़ी हर बार उसके पास वापस आ जाती। परेशान होकर वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। जल्द ही हमें पता चला कि वो छड़ी तो ली से बात भी कर सकती थी। अगले दिन दूसरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी स्कूल में पहुँच गए और अब टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होगा। उनमें से एक ली का पुराना दोस्त था, जो एक दूसरे मास्टर के पास ट्रेनिंग करके एक बहुत ताकतवर योद्धा बन चुका था। जब उसे पता चला कि 10 साल बाद भी ली ट्रेनिंग का पहला पड़ाव पार नहीं कर पाया, तो वो कहने लगा कि भाई तेरा मास्टर ही बेकार है, उसने तुझे ठीक से सिखाया ही नहीं होगा। एक दिन ली अपना कुछ काम कर रहा था जब उसने याओ को फूलों के खेत में देखा। वो चिल्लाकर उससे बोला कि फूल मत तोड़ना, उनको दर्द होगा, ठीक है। तभी अचानक बहुत से घुड़सवार योद्धा वहाँ पहुँच गए। लड़की ने ली को गिराकर उसे चुप रहने को कहा और जब वो नहीं रुका तो उसे चूम लिया। उनके जाने के बाद याओ उसके आसपास छड़ी ढूंढने लगी, पर ली ने कहा कि मैं तो उसे घर छोड़ के आया हूँ।